एक तरफ जहां भागलपुर के नगर आयुक्त और भागलपुर के मेयर के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, वहीं रोड नाले मेयर, का जो उपमेयर व्यवस्था और हुआ है पार्षदों जो का उसमें 1 साल पैसे पूरा हैं हो चुका जो है। इसको योजनाएं दी लेकर गई हैं मेयर ने उस अपने पर कार्यकाल काम का 1 चालू साल हो पूरा गया है। करने का वो काम मीडिया से अभी मुखातिब प्रगति होते पे हुए है, कई धीरे योजनाओं धीरे के उस पर बारे में काम बताया। हो रहा है। उन्होंने कहा कि नाला, प्याऊ, शहर की सफाई से लेकर कई योजनाओं पर हम लोगों ने काम किया, जिसमें तकरीबन 40 लाख रुपये अधिक राशि का कार्य हुआ है। वहीं एक तरफ जहां नगर आयुक्त हम लोगों पर तालिबानी फरमान के तहत नकेल कसे हुए हैं, दूसरी ओर हम लोगों ने कई योजनाओं के तहत शहरवासियों को लाभ भी दिया है। सबसे पहले जो भी पुराने कार्य बचे हुए थे उसे पूरा करने का प्रयास किया। उसके बाद कई नई योजनाओं पर भी कार्य किया है। उम्मीद है और भी कई योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बैठक के दौरान मेयर, उपमेयर एवं दर्जनों पार्षद मौजूद थे। सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर भागलपुर। आज हम लोगों का 1 साल होने जा रहा है पदभार ग्रहण किए। तो मैं चाहती हूँ कि अब तक हमारे कार्यकाल में क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या काम हुआ और कितने काम अभी हम लोगों ने अपने शहरवासियों के लिए रखा है, तो इसकी एक संक्षिप्त जानकारी देने हेतु आप लोगों को हमने बुलाया है। सबसे पहले जब मैं पदभार यहाँ ग्रहण की तो पिछला जो योजना था, बहुत सारे पेंडिंग योजनाएं थी, उसमें एक डूडा था जिसमें 10 योजनाएं थी, उसके तहत कार्य करवाया। और उसके बाद फिर दूसरी योजनाओं में जैसे कि बहुत दिन से पेंडिंग था, वो 7.5 करोड़ की योजना है, उसमें सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के कारण वो कार्य रुका हुआ था। हमने पत्राचार करके और नगर विकास विभाग से वो इंजीनियर का पदस्थापना यहाँ पे करवाया अपने निगम में, और उस पर भी वो सारे पेपर्स पे सिग्नेचर हो गए हैं और उसका वर्क ऑर्डर निकलना बाकी है। वर्क ऑर्डर के लिए नगर आयुक्त के पास सारी फाइलें हैं। उसके तहत जैसे उस पर सिग्नेचर हो जाएगा वो काम धरातल पर नज़र आएगा। 40 लाख की योजनाएं प्रत्येक वार्ड में इस कार्यकाल में दी गई हैं। उसके तहत पियाऊ है, रोड नाले हैं और मलिन बस्ती का उद्धार है, जीर्णोद्धार है। और इसके बाद जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे लोहिया पुल का सौंदर्यीकरण हुआ, उसके लिए हमने आरसीडी वालों से पत्राचार करके, रेलवे डिपार्टमेंट से पत्राचार करके एनओसी लिया और उसके सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर तैयार कराया, और वो भी फाइलें अभी नगर आयुक्त के पास पड़ी हुई हैं। जब उनका सिग्नेचर होगा तो वो काम धरातल पर नजर आएगा। लोहिया पुल के नीचे जो रोड है जो जर्जर स्थिति में है और जो जाती है वैरायटी चौक तक, वो रोड, उसका सारा जीर्णोद्धार होना है। उसका भी डीपीआर बन के तैयार है। वो भी नगर आयुक्त के टेबल पर रखा हुआ है, उनकी साइन का इंतज़ार हो रहा है। जैसे साइन उनका हो जाएगा फिर आगे उसमें काम लगेगा। अभी हमने 27 अक्टूबर को एक अस्थाई समिति की मीटिंग की, जिसकी कार्यवाही की प्रति हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए हमने बहुत बार प्रयास भी किया कि उसको दिया जाए। उसमें हमारे शहर के बहुत सारे ऐसे कार्य लंबित पड़े हैं जो जनोपयोगी हैं और शहर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अभी तक नहीं मिल पाने का एक मुख्य कारण है कि वीडियोग्राफी का नहीं होना। यदि वीडियोग्राफी होता तो जो बातें हम लोगों के द्वारा बोली गई, जो चीज़ें वहाँ पर नगर आयुक्त साहब के द्वारा बोला गया और माननीय हमारे सम्मानित पार्षदों के द्वारा बोला गया, सारी चीज़ें रहती और उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। वीडियोग्राफी नहीं होने के कारण कार्यवाही में फेरबदल किया गया। जो प्रस्ताव जिसको हम लोगों ने कहा कि अगली प्रस्ताव में लाया जाएगा, अगले मीटिंग में लाया जाएगा, उसको स्वीकृत कर दिया गया। और जो सर्वसम्मति से स्वीकृत था उसमें सर्वसम्मति से स्वीकृत लिखने के बावजूद नगर आयुक्त नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे, ऐसी बातें कही गई। तो इसके तहत हम लोगों ने वीडियोग्राफी का प्रावधान लाया और उसके तहत हमने लेटर दिया नगर आयुक्त साहब को कि जब भी अब मीटिंग हो तो इसकी वीडियोग्राफी हो, तभी सब चीज़ क्लियर हो पाएगा। कोई भी नया चीज़ लाने में कठिनाई होती है, ऐसा मानना है। और हमको लगता है जब ये हो जाएगा तो आगे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
इसमें किसी की कोई शिकायतें नहीं रहेगी कि कौन सा किस मुद्दे पर कौन सी बातें हुई। हमारे जो शहरवासी हैं, जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ क्या काम करते हैं, उनके लिए कितना काम करते हैं और उनके लिए कैसी कैसी योजनाएं लाते हैं और उस पर किस तरह से ये लोग मेहनत करते हैं, ये सारी बातें हमारी जनता को पता चलेगी इसके माध्यम से। और मैं बोलना चाहती हूँ, हमें पता चला है कि बहुत वार्डों में ये विभागीय कार्य दिया जा रहा है, तो ये विभागीय कार्य कुछ ही वार्डों में क्यों, ये विभागीय कार्य हमारे पूरे 51 वार्डों में दिया जाए, ताकि हमारी पूरी जनता है, हमारे सारे अपने पार्षद हैं, सबको इसका लाभ मिले और वो अपना काम, अपनी जो कंसर्न जो उनका वार्ड है उसको दिखा सकें कि हम आपके लिए कितना तत्पर हैं और कितना काम हम करा सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये विभागीय कार्य सारे वार्डों में दिया जाए और इसकी जानकारी मैं नगर आयुक्त साहब को भी देना चाहूँगी कि आपके द्वारा ये विभागीय कार्य सारे वार्डों में दी जाए। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी, जितना भी फाइलें अभी नगर आयुक्त के पास हैं वो सब में वो सिग्नेचर करें। ये हमारे शहर की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अटकी हुई हैं, वो सारी चीज़ें उनके सिग्नेचर के बगैर नहीं बाहर आएगा। तो वो सारी फाइलें उनके टेबल पर है, उस पर वो शीघ्र सिग्नेचर करें और फाइल को आगे बढ़ाएं और जिससे हमारे शहर में कार्य प्रगति पे नज़र आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। हम